और वह है गुरु कृपा। इसीलिए वो प्रारंभ जब करते हैं गुरु वंदना में तो वहीं से शुरू करते हैं, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उनका ऐसा तमाम तमोमय महामोह, खाली मोह नहीं, इसको विनष्ट करने का एकमात्र उपाय है गुरु कृपा। और हम सब कितने भाग्यशाली है, कितनी बड़ी प्रभु की कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा ना संत ना सदगुरु मिल सकते हैं। और हमें ऐसे पूर्ण सामर्थ्यवान सदगुरु गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो हम सबका दिशा निर्देश करते हैं। गोस्वामी कहते हैं बिनु गुरु हो ही की ज्ञान। उनका निर्णय है, ये दृढ़ निर्णय है, संभव ही नहीं है कि किसी को ज्ञान बिना गुरु की कृपा से हो सकता। गुरु बिनु भवनिधि तरई की कोई, जिमि विरंचि शंकर सम होई। उनका हृदय गुरु कृपा से इतना अधिक, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जीवनी है उसे आप अवगत है, जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी उनकी घोर प्रतिकूलता जिन्होंने देखी हो, समाज का तिरस्कार अपमान तो छोड़ दीजिए, जिसके पैदा करने वाले जन्म देने वाले माता पिता ने भी जिसको त्याग दिया हो, ऐसे जीव की, ऐसे बालक की मनस्थिति की आप कल्पना कर लीजिए, जिसने जन्म के साथ ही अपमान अनादर तिरस्कार ही पाया हो, जिसने प्यार की प्रेम की कोई एक लेश मात्र भी किसी से व्यक्ति से प्राप्त हो। पर ऐसा अंधकारमय जीवन उस अनाथ बालक का, उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश के रूप में गुरु का आगमन हो, और इसलिए वो हृदय से ऐसे कृतज्ञ है गुरुदेव के प्रति। वे कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरिदास जी नाम तो था, पर वो कहते नहीं, वे नर रूप में साक्षात हरि थे। वो उन्हें प्रभु से भी बढ़कर, देखिए इसलिए मानस में बार बार गुरु को महिमा मंडित करते हुए वे गुरुदेव को जो स्थान देते हैं, वंदना प्रसंग में सभी की वंदना करते हुए सबसे ऊपर अगर किसी को स्थान देते हैं वो गुरुदेव को देते हैं। ऐसी श्रद्धा और भक्ति से उनका हृदय गुरुदेव के प्रति ये, जब वे गुरु महिमा का गान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात वो कहते हो, उनकी निज अनुभव की भी बात है। और इसलिए कहते हैं किस तरह से ये मोह रूपी अंधकार जीव के अंतःकरण से नष्ट होगा। उनका महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव के मुख से निकली हुई वाणी मानो सूर्य के किरण जैसी है, कि जैसे सूर्य के उदित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, वो गुरुदेव की वाणी के श्रवण से
वो जीव का, शिष्य के, साधक के अंतःकरण का मोह नष्ट होता है। और इसलिए वे कहते हैं, देखिए किसी भी संत के पास, महापुरुष के पास अगर भौतिक अर्थ में भी किसी से ज्ञान लेने के लिए आप जाएं, व्यवहारिक शिक्षक रूपी गुरु के पास, तो आपको जो वो शिक्षा देंगे, प्रारंभ करे, वो तो वाणी के द्वारा ही देंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपना दृष्टांत देते हुए कहते कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। उनका, मेरे गुरुदेव ने मुझे राम कथा सुनाई, पर उन्होंने कहा क्योंकि मेरी अभिरुचि उस दिशा में नहीं थी। कई लोग कहते हैं, हम क्या बताएं, ये कथा सत्संग में हमारी रुचि नहीं होती है, यहाँ मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे राम कथा सुनाई, उनकी वाणी से जो है मेरी कथा के अंदर प्रभु का गुणानुवाद गया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समुझी नहीं तस अस बालपन तदपि रहे अचेत। उनका, मैं बालक था, बाल बुद्धि थी। बालक का मतलब बाल बुद्धि, आप बूढ़े भी हो गए तभी भी आपकी बुद्धि बाल बुद्धि हो सकती है। तो मैं अचेत अवस्था में था, मेरी रुचि नहीं थी उस दिशा में। उनका, फिर भी गुरुदेव की करुणा, तदपि कही गुरु बार ही बारा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव को मैं देखती, उनकी जीवन लीला के क्रम को, तो वही मुझे दिखाई देता है कि परम पूज्य महाराज श्री जैसी परंपरा में अन्यत्र किसी भी संत का, महापुरुष का नहीं देखती हूँ कि हर वर्ष कथा होना एक स्थान पर। कई शहरों में, देश भर में, किसी भी प्रांत का नाम ले लीजिए, कई लोग कहते हैं हर वर्ष कथा होने की क्या आवश्यकता है भाई, 2 वर्ष में हो, 3 वर्ष में हो तो है, लोगों की अभिरुचि बनी रहती है, ये हर वर्ष क्या होना अनिवार्य है क्या? पर गुरुदेव ने ये परंपरा, क्योंकि अब तो ये 100वां वर्ष आ रहा है, गुरुदेव ने 18 वर्ष की आयु से ये जो लोक कल्याण, लोक मंगलकारी कार्य प्रारंभ किया और प्रतिवर्ष की परंपरा जो बना दी, वो तदपि कही गुरु 12 ही 12। उसका उद्देश्य क्या है कि मैं तो अचेत हूं, आवश्यक नहीं कि एक बार कहने पे व्यक्ति समझ जाए। ये गुरु की करुणा है कि वो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं कि किसी भी तरह से वो संदेश आपके हृदय में बैठ जाए। तो ये गुरु की कृपा है। वो स्वामी जी कहते हैं कि ये मेरे मन में तो बिल्कुल रुचि नहीं थी, मैं तो बिल्कुल विमुख जाने वाला था, पर गुरुदेव ने कृपा करके ये रुचि मेरे अंदर उत्पन्न कर दी। कैसे कर दी? वही दृष्टांत देते हैं। जैसे भोजन करना शरीर के लिए आवश्यक है, पर कई बार ये हो जाता है कि हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, भूख नहीं लगती, और जब भोजन के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है कि भैया भूख नहीं लग रही है, क्या करे? तुरंत ही वैद्य डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि भाई कोई औषधि दीजिए, भूख क्यों नहीं लग रही है। अब तन की भूख के संदर्भ में हम लोग सब कितने सावधान हैं, पर बुद्धि की भूख, आत्मा की भूख के लिए हम लोग किसी को परेशानी नहीं है कि हमारे अंदर कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा क्यों नहीं है, कोई जो है वो हमें जीवन में हमारी प्रज्ञा जो है प्रकट हो जाए, जागृत हो जाए, चैतन्य हो जाए, उसके लिए क्यों हमारे अंदर वो वृत्ति, सजगता नहीं है। तो शरीर की भूख को लेकर हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य जी हमें कुछ चूर्ण
दे देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की पद्धति प्राचीन पुरातन आजकल की नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे डॉक्टर साहब आए हैं तो एंजाइम्स की बात नहीं, उन्होंने कहा चूर्ण किसी रूप में वो एंजाइम पाउडर ही होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि गुरुदेव ने भी देखा कि मेरी रुचि नहीं है तो उन्होंने भी मुझे चूर्ण दिया। और वैद्य जो चूर्ण देता है ये आवश्यक नहीं कि बहुत स्वादिष्ट ही हो, वो कड़वा भी हो सकता है। तो गुरुदेव ने मुझे चूर्ण क्या दिया कि अमीय मोरी मय चूर्ण चारु। यद्यपि वो कड़वा भी हो पर वो रोगी को, साधक को, पेशेंट को औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए अमृतमय सिद्ध होगा, कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो उनका श्री गुरु चरण सरोज रज, ये गुरुदेव के चरणों की रज। गोस्वामी तुलसीदास जी को गुरुदेव के प्रत्येक कार्य में केवल कृपा का दर्शन होता है। उनका अमीय मूरिमय चूर्ण चारु समन सकल भव रुज परिवारो। भव रोग से जो मुक्त दे करने वाला है ये गुरुदेव का श्री चरण है। अब मैं उसकी क्या व्याख्या करूं, वो तो पूरी गुरु वंदना में ही एक एक शब्द पर हमारे गुरुदेव ने व्याख्या की है। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी की निज अनुभूति, क्योंकि वो एक अनुभूति संपन्न महापुरुष है, ये उनकी अभिव्यक्ति है और उन्होंने हमारा ये मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कथा जब हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, उनका जैसे हम भोजन करते हैं, आस्वादन करते हैं, तो जिह्वा को तो अच्छा लगता ही है, पर वो जिह्वा रसास्वादन पाए उसके पहले नासिका को भी आनंद मिलता है। जो सुगंध, अभी भोजन अगर प्रसाद बटने वाला हो और रसोई घर से सुगंध आ जाए तो सबकी नासिका जो है बता देगी क्या क्या बन रहा है रसोई घर में। क्या गुरुदेव ने जो वाणी के द्वारा मुझे राम कथा सुनाई, वो कथा की सुगंधी के द्वारा जो मेरी नासिका में गई, उससे जो संसार के विषयों के प्रति मेरी वासनाएं थी, विषय वृत्ति थी, वो सारी वासना में मुझे दुर्गंध आने लगी। ऐसी राम कथा की सुगंध व्याप्त हो गई कि अपने आप विषय वासना छूट गई। और फिर वो कानों के द्वारा, यद्यपि हम लोगों को तो, क्योंकि ये मैंने कहा महाराज की परंपरा तो कई कई दशकों की हो गई है और प्रतिवर्ष के भी ऐसे श्रोता है जो लगातार इतने वर्षों से सुनते ही आ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी लोग आकर के महाराज जी से करते थे भी कथा का ऐसा चमत्कारी प्रभाव के ऐसा परिवर्तन हो, हमें भव रोग से मुक्त करे, हमारे जीवन में तो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो प्रभु की कथा तो आपकी श्रवणेंद्र के माध्यम से ही भीतर जाएगी, पर समस्या है क्या है कि हमारे पास श्रवणेंद्र एक नहीं है, प्रभु ने कान दो दिए हैं। और जो महान व्यक्ति है वो तो उतना ही सुनता है जो उसके मतलब का है, और तब भले एक कान से प्रभु की कथा रूपी विग्रह अंदर बैठे, वो एंट्री तो हो गई पर वो दूसरे कान से एग्जिट कर देता है, तुरंत ही निकाल देता है। वो बीच में अगर नीचे उतार दे
हृदय सिंधु, गहराई में वो कथा अगर हम श्रवण करें दोनों आंखें से और नीचे उतर जाए, तब तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में हो जाए। पर अगर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, और वो उस शिष्य भले मानुष उसकी क्या कहे, गुरुदेव से सारा उपदेश ज्ञान प्राप्त करने के बाद अंत में गुरुदेव ने जब शिक्षा दे दी, तो अब जब दक्षिणा देने की बात आई, भाई आपको इतना ज्ञान दिया जो पुरुषार्थ के द्वारा संभव नहीं है, जो कोई वस्तु खरीद नहीं सकती, जिसके पीछे इतनी घनघोर तपस्या किसी महापुरुष की लगती है, तब जाकर के वो दिव्य ज्ञान उसके अंदर वो अर्जित करता है। वो अगर आपको देता है और आप उसके बदले में कोई दक्षिणा अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के रूप में दे देते हैं, तो क्या उसका कोई मूल्यांकन है क्या? पर उस शिष्य ने पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदेव को मालूम है क्या दे दिया? उनका त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जो कुछ आपने सुनाया वो ही आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मैं तो खाली होके जा रहा हूं। तो क्या ऐसे शिष्य के जीवन में ये मोह रूपी रावण की मृत्यु हो सकती है? उनका नहीं नहीं, सदगुरु वैद्य है, पर उसके साथ समस्या क्या है, वो आपको औषधि भी देंगे, चूर्ण भी देंगे, पर एक वहां आवश्यकता है उनका सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। जब तक आपके हृदय में पूर्ण विश्वास, गुरु वाक्यम सत्यम, गुरुदेव ने जो कहा है वो तभी आप पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करेंगे गुरु के प्रति। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु ये जो विकार है मेरे हृदय में, ये षड विकार जो है, ये पंच क्लेश भरे हुए हैं, तो हम क्या करें, उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करते, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के रूपे श्री हनुमान जी महाराज जो अमर देवता है, प्रभु आप मेरे मन रूपी दर्पण और बुद्धि दोनों को जो है ये आप स्वच्छ कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, दरिद्रता से मुक्त कर दीजिए। और साथ में वो ये कहते हैं, हरहु कलेश विकार, उस दोहे के अंदर, प्रभु मेरे जीवन में जो पंच क्लेश है, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, ये प्रार्थना करते हैं, अपनी परिस्थिति अपने दैन्य को गुरु के समक्ष प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं तो चाहता ही नहीं कि ये मिटे। षड विकार क्या है उनका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इससे ग्रस्त है मेरा अंतःकरण। और इसलिए आपने मुझे जो इतना दिव्य ज्ञान दिया, उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट मुझे आपको कुछ देना चाहिए, दक्षिणा कुछ देनी चाहिए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि मेरे पास जो है उसको ही आप हरण कर दीजिए, क्योंकि मेरी तो इनके प्रति भी इतनी आसक्ति है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूं। और इसलिए आप कृपा करके छीन लीजिए ये पंच क्लेश और षड विकार जो मेरे अंतःकरण में भरे हुए हैं, उसके कारण प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु का गुणानुवाद, गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा और विश्वास स्थापित स्थायी रूप से सुदृढ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे अंतःकरण की मलिनता, ये पात्र छलाछल भरा हुआ है।